हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ब्रांच प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग और एकेडमिक डिटेल्स ब्रांच अपग्रेडेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स यहां बताने जा रहा हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू ही आप जो है आपका एक साल बच भी सकता है और आपके आने वाला फ्यूचर भी डिसाइड होगा। तो स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो मैं अभी लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं एनआईटीज या इवन जेएमआई के, वो मैं बाद में कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। देखो, हर साल 3-4 साल से मैं वीडियोस कर रहा हूँ, हर साल स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस पे एक डिटेल वीडियो मैं कर रहा हूँ और हर चीज समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो चॉइस फिलिंग, जब आप फॉर्म अपनी फिल करते हो रजिस्ट्रेशन जेएमआई के अंदर, तो उसके अंदर आप लास्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर आता है कि आप ब्रांच प्रेफरेंस रखो। तो उसमें 3-4 केसेस बनते हैं। अगर देखो, सपोज मैं एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल ही दे देता हूं। अगर आपकी 90 परसेंटाइल आ रही है, यानी अप्रॉक्स 1.5 लाख के अराउंड अगर आपकी रैंक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, सपोज जनरल स्टूडेंट है, और अगर आपकी 1.5 लाख रैंक आ रही है, तो आप ये सोचोगे मुझे तो जेएमआई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी, मेरे रैंक पे शायद मुझे मैकेनिकल और सिविल मिल जाए। चलो ठीक है, आपने ब्रांच प्रेफरेंस में मैकेनिकल डाल दिया नंबर 1 पे, 2 पे सिविल डाल दिया, 3rd पे आप कंप्यूटर और फिर इलेक्ट्रिकल जो भी है डालते रहो। मैं पहले एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक। अब जैसे फर्स्ट राउंड आया, सेकंड राउंड आया, आपको कहीं सीट नहीं मिलेगी क्योंकि 1.5 लाख पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाद में मिल जाता है। सपोज राउंड 4 में आपको जो है सिविल मिल जाता है 1.5 लाख रैंक पर जेएमआई के अंदर। अब आप एडमिशन लेकर ब्रांच अपग्रेडेशन पर डालोगे, देन आप जो है अगले 5th या 6th राउंड में सपोज आपका अपग्रेड होकर मैकेनिकल मिल जाता है। तो अब आपने नंबर 1 पर मैकेनिकल रखा था, अब आपका अपग्रेड हो चुका है, आप अपनी क्लासेस करोगे और अब आप अपग्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि अपग्रेड होता है 3rd से 2, 2 से 1 ऐसे करके। अब प्रेफरेंस में नंबर 1 पर ही मैकेनिकल है, तो अब आप मैकेनिकल तक रुक गए। फिर आप क्लासेस ले रहे हो, फिर पता चला एक हफ्ते बाद राउंड 6 या 7 का रिजल्ट आया, उसके अंदर उसी रैंक पर आप किसी दूसरे स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मिल गई या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स खैर इतनी लो पे नहीं मिलता, कम चांसेस है, बट सपोज इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो आपको दुख बहुत होगा कि काश मुझे भी अगर मैं रुका होता तो मुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाता, बट मैंने मैकेनिकल में ले लिया। बट अब फायदा भी नहीं है, आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि मैकेनिकल नंबर 1 पे रखा था। तो इलेक्ट्रिकल अगर आप इसको ऊपर रखे रहते तो इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता था, और इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली मैकेनिकल से बेटर है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? और ये हर साल गलती करते हैं स्टूडेंट, इतनी अच्छी रैंक पे भी उनको अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलती। तो 3-4 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस जो है वो है, अगर आपको जो है किसी भी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, पर्टिकुलरली आपको कोई भी बेस्ट ब्रांच चाहिए होगी जिसका इस टाइम पे डिमांड ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है, तो आपको कोई नहीं लेना देना, चाहे कितनी भी फीस हो या सेल्फ फाइनेंस हो, चाहे रेगुलर हो, मुझे अच्छी ब्रांच चाहिए। तो नंबर 1 पर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग रखो, सेकंड नंबर पर सीएससी डेटा साइंस रखो जो ब्रांच प्रेफरेंस है, 3rd नंबर पर जो है आप कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल रखो, 4th नंबर पर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रखो रेगुलर वाली, जिसमें सेल्फ फाइनेंस आगे नहीं लिखा जिसके। 5th नंबर पर आप वीएलएसआई को रख दो, ईसीई वीएलएसआई। 6th नंबर पर आप इलेक्ट्रिकल रखो, 7th पर मैकेनिकल रखो और 8th पर सिविल रख दो। ये है पहला केस। दूसरा केस ये है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है, सपोज किसी को सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही जाना है या सपोज किसी को सिर्फ मैकेनिकल में ही जाना है, तो उसको नंबर 1 पर रखो। और अगर कोई सेकंड प्रेफरेंस है तो उसको भी रख दो। अगर मैकेनिकल के बाद सपोज सिविल चाहिए हो तो वो भी रख दो। उसके बाद आप लाइन से सीरीज फॉलो कर दो जो मैंने अभी फर्स्ट केस में बताई। बट इस चीज का हमें ध्यान देना है। 3rd केस जो है उसमें यह है कि बहुत से स्टूडेंट जेएमआई में इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें कम फीस वाला कॉलेज चाहिए होता है। तो आप जो सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, सपोज हॉस्टल भी मिलना मुश्किल होता है, तो आप जो है सेल्फ फाइनेंस की जो ब्रांचेस हैं वो तीनों नीचे रख दो, 6th 7th 8th पर, और ऊपर की जो है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल 1 2 3 4 5 पे कर दो। तो ऐसे आप कर सकते हो, बट गलती मत करना। मैं अगेन समझा रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताओ या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडिट नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता। चॉइस फिलिंग तो जोसा में बाद में होती है, यहाँ भी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर डाउट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर जो एकेडमिक डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप एकेडमिक डिटेल्स नहीं फिल कर पा रहे हो, ना ही 10th के, नहीं 12th के। पहले आप कर सकते थे, बट इस साल वेबसाइट भी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हो गया, इवन पोर्टल सब कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप 12th का ही एकेडमिक डिटेल डालो, इसलिए क्योंकि आप 10th के बेसिस पर यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे बीटेक में, आप 12th के बेसिस पर ले रहे हो। 12th की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। वही सपोज अगर आप पीजी या एमबीए का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालो। अब आप देखो 12th डालोगे, बोर्ड जो है आपका जो भी है, सीबीएसई या बिहार बोर्ड जो भी है, देन यहाँ पर आता है कोर्स क्या है, तो आप सिंपली डाल दो। अगर 12th है, अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमा डाल दो। उसके बाद अगर रिजल्ट अवेटेड है तो 2025 ईयर करके रिजल्ट अवेटेड कर दो, वरना डिटेल्स हैं तो फिल कर दो।
और वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन MBA की बात करें तो आप UG डाल के, सपोज अगर आप बीटेक हो, बीटेक डालो और रिजल्ट अवेटेड जो भी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट डाउट था। तीसरा ABC ID से रिलेटेड है। तो ABC ID जब आप फिल कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उसमें ABC ID मांग रहा है फॉर्म फिल करते टाइम। तो उसमें जब जिस कॉलम में ABC ID मांग रहा है वहां ऊपर लिखा भी हुआ है साइड में ABC ID, फिर लिखा है अगर ABC ID नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें उसी फॉर्म में JMI के, तो आप क्लिक करके वहां पर ABC ID क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, नहीं पता तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, ब्रांच क्या सेकंड ईयर में अपग्रेड हो सकता है? सपोज कोई सिविल ले लेता है, जैसे कुछ अच्छे कॉलेजेस में होता है अपग्रेड, यहाँ पर नहीं होता अपग्रेड। इस चीज का ध्यान देना है। अगर आपको सिविल मिल गया, मैकेनिकल मिल गया, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगा, ना ही यहाँ लेटरल एंट्री है, ना ही, मतलब बहुत ही बेसिक है यहाँ पर जो भी है। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है। बाकी बहुत सारे डाउट्स जो थे लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वजह से मैं ये पहले कर रहा हूँ क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। एक डाउट और था कि एक स्टूडेंट का ये था कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया है, गलतियां कर दी है ब्रांच प्रेफरेंस में सपोज किसी ने, या फिर कुछ गलती कर दी जो चेंज नहीं हो सकती, बट पेमेंट अभी तक नहीं किया है। तो आप जो है या तो ट्राई करो कि एडिट हो जाए फाइनल सबमिशन से पहले, और अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, सपोज अब डन हो ही गया है, तो कुछ नहीं करना आपको। जो है अभी तक आपने अगर पेमेंट नहीं की है तो आप न्यू नंबर, क्योंकि यार आपके इकलौता घर में तो नंबर होगा नहीं, आप अगर मदर से किए हो तो फादर के नंबर से, या किसी भी नंबर से, नहीं है तो रिलेटिव के नंबर से और ईमेल से आप जो है नया रजिस्ट्रेशन करो, उसमें गलती मत करना। और इस चीज का हमें ध्यान देना है, और आप फाइनल सबमिट कर दो। और अगर किसी ने सबमिट कर ही दिया है तो यार अब होप करो कि कुछ हो जाए, क्योंकि करेक्शन तो होता नहीं है। बाकी आप दोबारा ट्राई मत करना, क्योंकि दोबारा ट्राई में कैंसिल भी कर देते हैं अगर किसी ने पेमेंट भी कर दी है तो। सो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अभी जो है कट ऑफ पे वीडियो करूंगा मैं कुछ ही दिनों के अंदर कि क्या कट ऑफ जा सकती है इन डिटेल, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यार वीडियोस में JMI से रिलेटेड तो रेगुलरली लेके आता हूँ। IITs NITs पे बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे बताने के लिए, इस वजह से। और मैं JMI का स्टूडेंट भी हूँ इस वजह से भी। तो यहाँ पर कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना इससे रिलेटेड। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।